नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम बात करेंगे भारत में आने वाली कोरोना वैक्सीन्स को लेकर और कुछ सवाल जो आपके मन में है उसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा कि कल भारत की नियामक संस्थाओं ने, विशेषज्ञों के पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई ब्रिटिश एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ, अनुशंसा की है, लेकिन अब उसको अप्रूवल भारत सरकार देगी। संभवतः उम्मीद जताई जा रही है 2 से 3 दिन में ये औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी 2 और वैक्सीन है जिस पर बैठक जारी है, जिस पर मंथन जारी है। वो है भारत की पहले स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन। इसको लेकर बैठक जारी है। हालांकि कुछ डेटा की कमी है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन एनालिसिस किया जा रहा है पहले और दूसरे चरण के डेटा का। तीसरे चरण के कुछ डेटा भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। और तीसरी जो विदेशी कोरोना वैक्सीन है फाइज़र, उसको लेकर भी विचार किया जाएगा। आपको कम शब्दों में यहाँ मैं तेज़ी से बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न खींचे। वो ये है कि कोशिश ये है सरकार की कि 10 जनवरी से भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो जाए। सबसे पहले 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होता है, जिनको फ्रंट लाइन वर्कर कहा जाता है, जो रिस्क जोन में होते हैं, उनका टीकाकरण होगा और ये फ्री होगा। इसका ऐलान भी कर दिया है देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, दिल्ली के भी स्वास्थ्य मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। आपके मन में सवाल ये होगा कि ये आप तक कब पहुंचेगी, तो ये स्पष्ट कर दूं मैं कि सबसे पहले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और अर्धसैनिक बलों तक पहुंचेगी। नगर पालिका, नगर निगम के कर्मचारियों को लगाई जाएगी। उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का नंबर आएगा, जिनकी संख्या 27 से 28 करोड़ है। और उसके बाद फिर 50 साल से नीचे की उम्र के लोगों का नंबर आएगा। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर में मिल पाएगी? इसका जवाब है कि फ़िलहाल 50 दिनों तक नहीं। आपको न ये मेडिकल पे मिलेगी, न किसी अन्य प्राइवेट वैक्सीन हब में मिलेगी। अभी सिर्फ भारत सरकार और राज्य सरकार ही इसको सरकारी स्तर पर रजिस्ट्रेड लोगों को ही लगाएगी। आपका नंबर अभी नहीं आ सकता। सवाल ये है कि जो फाइज़र वैक्सीन है, जिसने इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल इंडिया में मांगा है और जिसको WHO ने कल अप्रूव कर दिया है, वो भारत में आ पाएगी? दरअसल अभी तक की परंपरा ये रही है कि जिस भी वैक्सीन का भारत में ट्रायल नहीं हुआ है, यानी भारतीयों पे ट्रायल नहीं हुआ है। देखिए, पूरे देश दुनिया में 7 अलग अलग जीन पाए जाते हैं। अलग अलग इलाकों में, इंसानों में अलग अलग जीन होते हैं, इसीलिए भारत में ट्रायल ज़रूरी होता है। ट्राइबल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, आदिवासी समाज, जिसका कॉमन जीन मिला है पूरे विश्व की जांच में, यानी पूरे विश्व के वो मूल निवासी हैं, तो उनमें कॉमन जीन मिला है। लेकिन चूँकि भारत में जिसका ट्रायल ही नहीं हुआ, तो हम इसको कैसे इमरजेंसी यूज़ के इस्तेमाल की इजाज़त दे दें, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन WHO ने इसको अप्रूव किया है, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार इसको भी इजाज़त दे सकती है। लेकिन ये इतनी महंगी है और साथ में इसको मेंटेन करना इतना जटिल है, क्योंकि -70 डिग्री के टेम्परेचर की कोल्ड चेन को मेंटेन करना फिलहाल भारत में संभव नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि फाइज़र को ये बात अच्छे से पता है कि फाइज़र भारतीयों के काम की नहीं है, लेकिन इंडियंस के काम की है। और फाइज़र जो महंगी जो उसकी वैक्सीन है, उसका खर्चा इंडियंस उठा सकते हैं, भारतीय नहीं उठा सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य भारतीय से मतलब है कि ग्रामीण भारत, गरीब तबका, और इंडियन से मतलब है शहरी लोग और अभिजात वर्ग के लोग जो काफ़ी संपन्न हैं। तो फाइज़र की निगाह इंडियंस पे है। वो बड़े बड़े शहरों में अपनी कोल्ड चेन बनाएगी, डेवलपर के ज़रिए बनाएगी, अपना नेटवर्क खड़े करेगी और वहाँ पर वो अपनी अनुमति लेने के बाद अपनी वैक्सीन लोगों को देगी और मनमानी कीमत वसूलेगी। सरकार को भी इसमें आपत्ति नहीं है। सरकार का कहना है कि जिसको फाइज़र की वैक्सीन लगवाना हो, जिसकी जेब में पैसा हो, वो लगवाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फाइज़र की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल सकता है, लेकिन फाइज़र इंडिया में कब उसका टीका देगी, मुझे लगता है कि उसको अगर इमरजेंसी अप्रूवल मिल भी जाता है इस हफ्ते, तो भी कम से कम 4 से 6 हफ्तों का वक्त लगेगा उसको इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, बड़ौदा
ये महानगरों तक ही मेंटेन कर पाएंगे, और आपको लेना है तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। मान के चलिए कि आपको 2 डोज के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये चुकाने पड़ेंगे भारतीय करेंसी में। तो ये फाइज़र का मसला हुआ। भारत बायोटेक का मसला जल्दी ही हल होने वाला है, उसके नतीजे भी जल्दी आने वाले हैं, और उम्मीद है कि 26 जनवरी तक, अगर अभी अप्रूवल नहीं मिला तो 26 जनवरी तक उसको भी अप्रूवल मिल जाएगा। वैक्सीन को लेकर कुछ मिथक भी सामने आए हैं। कई लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन से कोरोना फैल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना डाला जा रहा है हमारे शरीर में, हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सूअर का मांस है, कुछ लोग गाय के मांस और ब्लड रक्त की बात कर रहे हैं। ये सब मिथक हैं और भ्रम हैं। ये वो लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, ये वो लोग हैं जो ठेकेदार बने फिरते हैं, ये वो लोग हैं जो मानवता के दुश्मन हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्राही त्राही कर रही थी तब ये कहाँ थे? ये अपना मैकेनिज़्म लिया है इंसानियत को बचाने के लिए। अगर इनको आपत्ति है तो अपना मैकेनिज़्म लिया है। कोई मैकेनिज़्म है नहीं, बकवास करनी है कोरी और कर देते हैं। और मीडिया के उस धड़े की भी आलोचना करनी चाहिए जो इस बकवास को जगह देता है। ऐसे लोगों को जगह देने की ज़रूरत नहीं है। आज अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया है कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी ने बनाई है। अब ये कौन सी बेवकूफ़ी हुई है? ये कुछ भी चल रहा है। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं। एक पढ़ा लिखा नौजवान राजनेता ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करेगा, उसमें भी सियासत ले आएगा, तो फिर आप समझिए कि ऐसे लोगों के हाथ में क्या यूपी दिया जा सकता है, सत्ता दी जा सकती है। मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सवाल तो खड़ा होगा। तो ये वैक्सीन का मोटा मोटा मैंने आपको बताया। आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में नेटवर्क तैयार हो गया है कोल्ड चेन का। -2 से 8 डिग्री पर ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को रखी जा सकती है, और आप अपने फ्रिज में भी इसको 6 महीने तक रख सकते हैं। इसका तापमान इतना ईजी है। तो हर ज़िले और हर ब्लॉक लेवल पर फ़िलहाल ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको ब्लॉक लेवल पर लगाई जाएगी। उसके बाद जब 50 वर्ष से अधिक आयु की लोगों को वैक्सीनेशन की बारी आएगी तो ये हो सकता है आपके गांव में लगे, हो सकता है आपका गांव छोटा है, कोल्ड चेन का दिक्कत हो तो आपके थोड़े से बड़े गांव में लगे, आसपास के 8-10 लोगों के गांव को, नागरिकों को वहां पे बुलाया जा सके। सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, या फिर पीछे से आ रही है जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन जो 2 महीने लेट है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आप बिल्कुल लगवाइए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपके शरीर में लगवाने के बाद एंटीबॉडी पैदा करेंगे। एंटीबॉडी को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, वैक्सीन लगते ही आप ये मत सोच लेना कि कोरोना ख़त्म हो गया। पहली वैक्सीन आपकी एक तरीके से एंटीबॉडी की नींव तैयार करेगी, और दूसरी वैक्सीन जो 28 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में कभी भी आप लगवा सकते हैं। ज़्यादा अच्छे परिणाम चाहिए तो आप 45 दिन बाद लगवाइए। वो लगने के भी 2 सप्ताह यानी 14 दिन बाद आपके अंदर एंटीबॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोरोना की एंटीबॉडी तैयार हो जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको फिर से कोरोना नहीं होगा। कोरोना आपको हो सकता है, लेकिन कोरोना आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके शरीर की एंटीबॉडी उसको भगा देगी, उसको हरा देगी। वो सामान्य खांसी, नज़ला, जुकाम की तरह 2-3 दिन आपके शरीर में गले नाक में रह के भाग जाएगा, क्योंकि उसको एंटीबॉडी नीचे नहीं उतरने देगी। ये फ़ायदा है वैक्सीन का। वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। जब भी मेरा नंबर आएगा, मैं अभी न 50 की श्रेणी में आता हूँ, न डेंजर जोन में हूँ, लेकिन न मैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हूँ, लेकिन जब भी मेरा नंबर आएगा लाइव आकर लगाऊंगा, ताकि आपको भी संदेश जाए कि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, करके बताते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में भ्रांतियाँ दूर हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।